नमस्कार आदाब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद जौनपुर के खेतासराय थाना क्षेत्र के बारा कला गांव में। मैं आपको बता दूं 4 दिन लाश दफनाई गई थी बच्चे की 1 वर्ष की, लेकिन अचानक लाश को प्रशासन आकर क्यों खुदवाई, क्या मामला था, क्या दिक्कत था। मैं उनके घर पे आया हूँ। ये उनके पिताजी हैं जिनका नाम है धर्मेंद्र जी। अच्छा बताइए क्या मामला था और बच्चा कैसे ख़त्म हो गया था? बच्चा अचानक उल्टी किया और फिर उसको दस्त लगा और दस्त लगने के बाद उसको देखें कि तबीयत एकाएक ख़राब हो गई है। उसको लेके हॉस्पिटल लोग गए तो हॉस्पिटल जाते जाते मामला एक दो डॉक्टरों को दिखाया गया, फिर एक्सपायर कर गया। अच्छा ये बताइए जब बच्चा आपका ख़त्म हो गया, लाश भी आप दफना दिए, तो फिर अचानक क्यों खुदवा दिए? वो कुछ ऐसा हुआ कि बच्चा जब उल्टी किया था और जिसमें दस्त भी किया था, तो क्या हुआ कि सेट को मतलब दूसरे दिन देखा गया किस पे उल्टी किया है। तो सेट को देखने के बाद ऐसा आभास हुआ जैसे हम कुछ चीज़ें खाते हैं, खाने के बाद अगर तुरंत उल्टी होती है, तो वो ऐसा पदार्थ लगा था उस पे शर्ट पे। तो देखने के बाद लोगों को डाउट हुआ, लेकिन इससे पहले पिताजी और हमारी 2 भतीजी थी, वो लोग बार-बार कह रही थी कि बच्चे को, पिताजी तो देखे थे कि बच्चे को कुछ खिला रही है, लेकिन डाउट नहीं हुआ कि बच्चे को क्या खिलाई है। और बच्चियाँ जो देखी थी, वो बोलीं कि बच्चे के पास यही बैठी थी और कोई नहीं अच्छा बैठा था। कौन बैठी थी, क्या नाम था और क्या लगती हैं आपकी? वो पोतिया-पतोह यहाँ की हैं और जो है रीना नाम था उनका। तो उन्होंने ज़हर दिया था? बिल्कुल, अब डाउट तो यही होता है क्योंकि उसके 10 मिनट बाद जो है उल्टी और दस्त होने लगा और पिताजी हमारे जो थे उनको खिलाते हुए देखे थे। तो जैसे जब आपका बच्चा ख़त्म हो गया तो आप दफना दिए, उसके बाद आप पीएम कराने के लिए क्यों बॉडी खुदवा दिए? जब हमने सेट देखा, सेट देखने के बाद जो है डाउट हुआ, तो पिताजी बार-बार कह रहे हैं कि बच्चे को वही कुछ खिलाई है। तो इसीलिए हमने मतलब उससे पूछा कि बच्चों को क्या खिलाई हो? तो वो बार-बार बोल रही थी मैं कुछ नहीं खिलाई हूँ, कुछ नहीं खिलाई हूँ। फिर उसके बाद हमने उसको कहा कि हम लोग जा रहे हैं एफआईआर कराएँगे, एफआईआर कराने के बाद तो फिर एकाएक क्या हुआ कि हम लोग बाज़ार गए, कुछ काम से बाज़ार गए थे। फिर बाज़ार से आए, हमने हम बोला कि हम लोगों ने जो है पुलिस कंप्लेंट करा दिया है, लेडीज़ पुलिस आ रही है और सीआईडी भी साथ में आ रही है। तो सीआईडी का नाम वो सुनते ले मैं घबरा गई कि सीआईडी भी आ रही है। तो इसी वजह से वो घबरा गई कि अब सीआईडी आ रही है, हमको पता कर लेगी, बता देगी। तो क्या किया, अचानक घबराने के बाद कुआँ था, कुआँ के पास जा रही थी कूदने के लिए। जब कुएँ के पास वो कूदने के लिए जा रही तो सबका जो शक था एकदम पूरा यकीन में बदल गया। अच्छा ये बताइए जब वो कूदने जा रहे थे उसके बाद आपने 112 नंबर बुलाया? जी हाँ, फिर उसके बाद हमने 112 नंबर पे फ़ोन किया, पुलिस वाले ने आया। पुलिस वालों ने जब डाँटा तो बताया कि हाँ, हमने मतलब खिलाया था। तो यहाँ पे तो मतलब कबूल कर ली कि हाँ, हमने खिलाया था, चूहा की दवा खिलाया था। फिर वहाँ थाने में जाने के बाद तमाम तरह की मतलब बता रही थी कि चाहे चूहा को, चाहे जिसका भी हो, मतलब वो कोई दवा थी जो खिलाए थे। अच्छा आप लड़के के दादाजी हैं, ये बताइए आप देख रहे थे जब वो खिला हाँ रहे थे? साहब, बिल्कुल हम देख रहे थे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्री राम है। श्री राम जी, ये बताइए आप देख रहे थे जब वो आई थी? हाँ बिल्कुल साहब, वहाँ रास्ते पे वो खड़ी थी अथवा खनंजा के पास, और वहाँ हम देख रहे थे। हमारी 2 पोती खटिया पे बैठ रही, वो दोनों चली गई मकान के अंदर। वो अपने फिर वो अपने घर में चली गई लपक के। फिर उसके बाद निकली है, वो जहर लेके बच्चे के मूड़ी पकड़ के उसके मुंह में डाल दिया। दबा दिया? हाँ, अच्छा ये कब की घटना है, कितना दिन हो गया है? ये आज चौथा 5वां दिन हो गया। 5वां दिन हो गया? हाँ। उस 6 दिन हो गया, उसके बाद आप परेशान थे, दवा ववा के लिए गए हाँ, थे? दवा के लिए गए, यहाँ बाहर दौड़े, सब डॉक्टर जवाब दे दिए। हम कुछ दुश्मनी उस्मनी थी क्या? कुछ नहीं, दुश्मनी साहब वैसे कुछ नहीं थी। बता रहे थे आपकी बहू की सहेली भी थी? हाँ बिल्कुल साहब, सहेली थी, मिलना जुलना बिल्कुल था। अब घर का परिवार सबको समझता था। हैं? यही बात है। क्या नाम था बच्चे का जो खत्म हो गया, क्या नाम था उसका? आरव नाम था। इस वक्त हमारे साथ आप देख सकते हैं इनके पिताजी हैं, जो लड़का खत्म हो गया आरव के पिताजी हैं। 1 वर्ष 4 दिन का लड़का था और यहाँ उनकी ये नानी है, नाना है। अच्छा ये बताइए सर, ये घटना सुनकर आप यहाँ आए होंगे, अचानक ये घटना सुनेंगे तो कुछ? दिल दहल गया बिल्कुल। हम लोग बेहोश ही अवस्था में आ गए थे। वहाँ दिल्ली में हम रहते हैं और बहुत हमारी भी तबीयत खराब हो गई सुन करके बच्चे का। अच्छा जब आपने पूछा कि ये घटना कैसे हुई तो क्या जानकारी आपको मिली? जानकारी मिली कि वो बच्चा कुछ खा लिया है, खाने के बाद जो है कि ये बेहोश हो गया, उल्टी कर रहा है, यही जानकारी मिली। और फिर कुछ टाइम बाद एक्सपायर होने की खबर आई।
अच्छा, पेशे से आप डॉक्टर भी हैं। डॉक्टर हैं तो सर। जब आप फोटो वोटो देखे तो कैसा आपको लगा? साहब बहुत वो तो खराब हमारी शरीर हो गई, हम बीमार हो गए। जैसे वो बता रहे जो बच्चा उल्टी किया था उसका फोटो आपको भेजे। शक हुआ भैया, हमें शक हुआ कि कोई खिलाया हमारे बच्चे के, और अपने अथवा से नहीं मरा। अच्छा, आप लोग दिल्ली रहते हैं? हाँ दिल्ली से आए हैं? हाँ, दिल्ली से आया भैया। जब ये घटना सुने तो आप यहाँ आज आए हैं कल? नहीं, मैं आया हूँ मंगलवार को, मंगलवार को आया हूँ। मंगलवार को आए। हाँ। तो जब खुदाई उदाई हो रही थी कब्र से तो आप थे? वहाँ थे, हमारे सामने खुदाई हुई है। आपके सामने थे? हाँ। ये बताइए माता जी, आप भी थी वहाँ पर? नहीं, हम ना रहे भैया, लेट हो गए मेरे। अच्छा, आप थी घटना पर? नहीं, आप लोग नहीं थे? नहीं भैया। अच्छा, इस गांव में तब तो ऐसा माहौल बन गया, सब बच्चे कहेंगे कहीं नहीं जाने दो। खिलाई ऐसा ही माहौल बना, मतलब वहाँ कब्र पे बच्चों को नहीं जाने दिया गया। जो बड़े बड़े थे, बुजुर्ग थे, युवा अवस्था के लोग थे, वही लोग गए। तो अभी वो जो जहर दी थी वो पकड़ी गई है? जी नहीं, वो अभी अपने मायके गई है, अभी मायके गई है। फिर उसके बाद हमने जो करवाया था तो कल सीओ साहब भी आए थे, एसडीएम साहब भी आए थे, तहसीलदार होते हैं जो भी होते हैं वो भी आए थे। बोले कि हम लोग रिपोर्ट आने के बाद जो होगा वो कार्रवाई अच्छा, करेंगे। बताइए जो आपके बच्चे को जहर दी है, आप आरोप लगा रहे हैं, बता रहे हैं, बोल भी रही थी अधिकारियों के सामने, वो क्या काम करती है? वो सर पहली नंबर तो बीए पास है, दूसरा नंबर सर स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष भी है, और तीसरा नंबर सर वो जो है एक एनजीओ है उसमें जो है पैड वोड बिकता है उसका काम करती है। और चौथा सर ये है कि वो जो है गांव में जो नरेगा का काम होता है उसमें नरेगा मेट है। तो आप बता रहे थे कि आपकी पत्नी से आके बता रही थी कि जहर लाई है अपने खाने के लिए, क्या कुछ विवाद हुआ पहले? विवाद हुआ तो नहीं बता सकते हैं सर, कारण ये हुआ कि वो जैसे कभी कभी ना ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, बीमार उमार होता है तो आदमी नहीं कहता कि अब जी अब ना बार बार बीमार रही तो मरे कि इंसान है, फुर्सत बा जहर खा ले मर जाए। तो उसी हिसाब से मतलब वो कही कि अब जहर खाए मरे फुर्सत बा, तो और उसी 2 घंटे बाद ऐसा हो गया। हमारे बच्चे क्या बिगाड़े। अच्छा, प्रशासन से क्या आप मदद लेना चाहते हैं और क्या करवाना चाहते हैं? प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि भैया जो हो वही करें। गलती किया तो सजा मिलनी चाहिए, गलती किया सजा मिलनी हाँ चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए भैया। अच्छा, वो बच्चा आपके यहाँ गया था? हाँ, दिल्ली में? बच्चा गया लाल। गया था 2 महीना दिल्ली में? दिल्ली में मंगलपुरी गया था। लाल भैया आप लोग उसको खिलाए उलाए भेजे? खूब खिलाए बता रहे थे बड़ा कमजोर था, आप दवा? बहुत तंदुरुस्त था, बहुत तंदुरुस्त। ऐसा बच्चा लगता है 1 साल नहीं लगता, वो लगता था 3 साल का बच्चा। भैया, हाँ। कोनो बीमारी नहीं रहा भैया। अच्छा, भी ये जो माहौल ये बन चुका है, लोग ऐसे बता रहे हैं तो और लोग भी डर गए होंगे? बिल्कुल डर गए हैं, यहाँ तक कि लोग मतलब अब अपने बच्चों को कहीं छोड़ के कहीं जाना पसंद नहीं करते हैं कि अब कहाँ किस पे विश्वास किया जाए। अगर हम अपने बच्चों पे विश्वास करें तो कैसे विश्वास करें। अच्छा, बाद में वो महिला बता रहे थे, आप लोग बता रहे हैं कि वो ट्राई कर रही थी दवा? जी हाँ, जब लोग पूछें कि ऐसा क्यों की, ऐसा क्यों की, कहा कि हम खिया के देखे चाहते रहे कि देखिए का होता है। तो इसका मतलब जैसे रिसर्च करना उसे कहते हैं कि रिसर्च अच्छा, वो करना। दादाजी क्या लगते हैं? वो दादाजी फूफा लगते हैं यहाँ के। फूफा लगते हाँ, मौके समय पे जो है ये मौजूद थे, जब बच्चे की अचानक तबीयत खराब हुई वो मौके पे मौजूद थे। तो उन्होंने खुद कहा कि भाई बच्चे की तबीयत खराब है, इसको तुरंत लेके जाओ हॉस्पिटल जाओ, लेकिन उनको भी नहीं पता था कि बच्चे के साथ ऐसा ऐसा हो गया है। क्या नाम, मैं इनसे गुजारिश करूँ नज़दीक आए आप। अच्छा, ये बताइए दादा, जो घटना हुई थी आप थे मौके पर? नहीं साहब, हम मौके पर नहीं थे। हाँ। तो बच्चे की तबीयत कैसे खराब हो गई? हम उस टाइम बकरी चरा रहे थे, वो खरियान है वो हाँ, सामने, उधर जंगल में। वहाँ थे। और हमारे साथ 4-6 लोग और थे। हाँ। हम झूठ अगर बोल रहे हैं हाँ। तो उनसे पूछ लिया जाए बुला के। जब हम यहाँ बकरी लेके आए हैं दरवाजे पे तो सूरज डूबने वाला था, तो यहाँ जो है हमारे सामने झगड़ा हो रहा था। हाँ। वो कहाँ गई पूनम? हाँ, झगड़ा हो रहा था, फिर आगे? झगड़ा हो रहा था, बच्चा यहाँ नहीं था, पता लगा कि अस्पताल में ले गए हैं। हाँ। उसको ये इनकी बहू जो है जहर खिला दी। अच्छा, क्या किनकी बहू जहर खिला दी, क्या नाम है? संतलाल का बहू जो है जहर खिला दी, हम्म। यही हमने सुना है। अच्छा, आप लोग सर क्या चाहते हैं प्रशासन से? सर उससे मदद लेना चाहता हूँ कि कड़ी कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि एक नन्हे मुन्ने बच्चे की हाँ जान ली है। आज हमारे बच्चे के लिए कल दूसरे बच्चे के लिए लेगी, वो क्या विश्वास है उसके ऊपर। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं गांव में आया हूँ, उनके पिताजी से भी मेरी बात हुई है, उनके नाना हैं, ये गांव के फूफा हैं,
और उनके दादाजी से मेरी बात हुई। इन्होंने कहा कि वह महिला जहर लाई थी खुद खाने के लिए, लेकिन बच्चे के ऊपर ट्राई करने के लिए वह जहर बच्चे के मुंह में डाल दिया और बच्चा ख़त्म हो गया। फिलहाल हॉस्पिटल में लेके गया, वहाँ पे लेके गए लोग, वहाँ बच्चा बचा नहीं और ख़त्म हो गया। 4 दिन के बाद प्रशासन ने कब्र से बच्चे की लाश खुदवाई। बच्चे का नाम था आरो, उम्र 1 साल 4 दिन का था। फिलहाल परिवार वालों का आरोप है कि जहर वही दी है। ऐसे हमारे न्यूज़ चैनल को आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को, जनपद जौनपुर। जय हिंद, जय भारत।